हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। आपका जो रीट का पेपर है, जो प्री वाला एग्ज़ाम है, वो सभी का अच्छा हुआ होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट मेंस का जो लेवल 2 का जो पेपर है, उसका मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी और कहाँ से क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, रीट मेंस लेवल 2। ठीक है, रीट मेंस लेवल 2 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। उसमें से कौन सी क्या कितने नंबर का क्या आने वाला है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले तो आपका 80 नंबर का जो आएगा, यानी कि 80 नंबर ये और 50 नंबर ये। ठीक है, तो ये हो गए 130 नंबर। तो 130 नंबर की तो आपके आने वाली है जीके, है ना। राजस्थान जीके आपके 130 नंबर की आने वाली है, जिसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है, यानी 300 में से 130 नंबर की आपकी राजस्थान जीके आने वाली है। और एक और बात, यहाँ आप कंपटीशन नहीं करोगे क्योंकि सभी बच्चों के आने वाले हैं और सारे लोग इसके अंदर तैयारी करेंगे, बड़ी बढ़िया वाली तैयारी करेंगे। किसी क्या आएगा इसके अंदर 80 नंबर की तो आएगी राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, ऐतिहासिक कुछ इसके जो भाषा वगैरह है, कला और संस्कृति है, ये सब चीज़ें आएगी, आर्ट वगैरह जो आएगी। ठीक है, राजस्थान की। इसके अलावा बच्चा 50 नंबर के अंदर जो आपके आने वाले हैं, उसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, प्रतीक चिन्ह वगैरह आएंगे। ये भी कुछ ना कुछ राजस्थान जीके का ही पार्ट होता है। ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य आएगा आपका, निशुल्क एवं अनिवार्य, ये है बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये भी आपका आएगा। इनके ऊपर 2-4 वीडियोस जो बनेंगे, वो हम लोग, अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, यानी 130 नंबर का आपका जीके और राजस्थानी भाषा आपका आने वाला है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आता है मेन बात, जो आती है वो आती है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका विद्यालय विषय, यानी 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी आपके पास थी बीए के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके पास हिंदी भाषा थी, तो आप हिंदी के अंदर रीट दे सकते हैं। 120 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, प्योर हिंदी आएगी, पूरी हिंदी, ग्रामर व्याकरण वगैरह सब कुछ आएगा। अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा थी, तो आप अंग्रेजी भाषा से भी दे सकते हैं, आपका 120 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर आप गणित से देना चाहते हैं तो गणित आपका 120 नंबर का आएगा। विज्ञान से देना चाहते हैं तो विज्ञान आपका 120 नंबर का आएगा। अगर आपके सामाजिक अध्ययन के विषय है तो ये 120 नंबर का आएगा। संस्कृत आपके पास है तो संस्कृत आपका 120 नंबर का आएगा। सिंधी में आप देना चाहते हैं तो सिंधी 120 का आएगा। पंजाबी में देना चाहते हैं तो पंजाबी 120 का आएगा। उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू 120 का। यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, मुख्य जो विषय है, मेन जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका 120 नंबर का आने वाला है। यानी कि आपका सबसे बड़ा काम यही दो चीजें करेगी। एक तो आपका राजस्थान का वाला जीके वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एक तो आपका जीके वाला जो पोर्शन है वो आपका 130 नंबर का आएगा। 130 नंबर का जीके आएगा, प्लस में 120 नंबर का आपका ये वाला आने वाला है। तो ये टोटल मिला के हो गए 250 नंबर। तो मुख्य मेन जो परीक्षा है ना, वो आपकी, वो इन्हीं 250 नंबर के ऊपर रहने वाली है ना। यही 250 नंबर आपके जो है सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब 500 300 में से 250 नंबर, यानी कि 50 नंबर एक्स्ट्रा बचे के, बाकी सारी चीजें यही है। एक तो आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रोंग करना है। पेपर की बात करें तो पेपर जो है आपका, संभावना है कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपका पेपर हो सकता है। तो अभी अपने पास जो है कौन सा महीना है, अभी अपने पास महीना चल रहा है मार्च। उसके बाद मार्च स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने पूरे पड़े हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। तो इन 6 महीने में आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रोंग करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर, जो बच्चे विज्ञान से परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि विज्ञान की कक्षाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हम करवाएं, तो विज्ञान आपको हम पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो इनको अंग्रेजी भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन सामाजिक अध्ययन का भी हम करवा सकते हैं। तो ये जो विज्ञान हम पूरा करवा सकते हैं, जो बच्चे विज्ञान से दे रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, ताकि साइंस जो है वो आपका, हम लोग पूरा फुल साइंस करवाएंगे आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, एमसीक्यूज भी और थ्योरीज भी अगर आप कहेंगे तो ये हम लोग करवा देंगे आपको। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो भी आप करोगे ना, जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, आपका 120 नंबर का वो आने वाला है। और 130 नंबर की जीके, यानी टोटल 250 नंबर की बात जो है यह होने वाली है। अब बची 50 के अंदर बच्चा, तो ये जो 20 नंबर है ना बच्चा, ये 20 नंबर का आपका जो टीचिंग मेथड है ना, क्या है, 20 नंबर का जो है आपका टीचिंग मेथड है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी के टीचिंग मेथड्स आएंगे। अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, ये भी हाँ भी सेम ही चीज है। यानी ये भी अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, बस आपको सब्जेक्ट की पढ़ाते कैसे सब्जेक्ट को, मेन बात वो है टीचिंग मेथड्स की, कि सब्जेक्ट को हम पढ़ाते कैसे हैं। तो वो भी अगर आपने तैयारी की है तो आपको पता ही होगा ना। तो 20 नंबर ये भी उसी के अंदर मान लो, 120 और 20, 140 नंबर। ठीक है, 140 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट का ही पोर्शन जो है रहने वाला है। अब
बाकी बची जो चीजें हैं उसके अंदर आपका क्या रहने वाला है बच्चा, उसके अंदर आपका 20 नंबर का रहने वाला है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। ये वही साइकोलॉजी है जो आप प्री में पढ़ के आए थे, है ना। प्री में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो ऑफ कोर्स आपकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो वही साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर 20 नंबर की आने वाली है। तो इसमें आपका कोई किंतु परंतु नहीं है, इसकी तो बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है ना। इसमें आपको बस अपना टच नहीं छोड़ना है, इसको थोड़ा थोड़ा अपने साथ साथ पढ़ते रहिएगा और अपना हो जाएगा 20 नंबर का। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप प्री पास करके आए हो तो भी सी बात आपको साइकोलॉजी आती है। ठीक है, साइकोलॉजी आती है तो 20 नंबर की आपकी साइकोलॉजी होगी और 10 नंबर का आपका सूचना तकनीकी, यानी कि आपका जो कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें आएगी। यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीजें होती है। ठीक है, ज्यादा मार्क्स अपना कैरी भी नहीं करता है, 10 ही नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर के अपना क्या होगा, 10 और 20 क्या हो गया, 30। 30 और 20 नंबर का क्या आ गया आपका, टीचिंग मेथड आ गया। 20 नंबर का आपका टीचिंग मेथड आ गया, 50 हो गया। 50 के बाद 120 नंबर का आपका विषय हो गया, सब्जेक्ट जो भी आप दे रहे हैं। ठीक है, विज्ञान से दे रहे हैं, गणित से दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, या इन सभी चीजों का आपका 120 नंबर का जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका, है ना, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एसएस से दे रहे हैं, सामाजिक अध्ययन से दे रहे हैं, विज्ञान से दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हैं, किसी भी विषय से आप दे रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी किसी से भी दे रहे हैं। और बाकी 130 नंबर का आपका जीके और राजस्थानी भाषा। ठीक है, और कुछ जो बाल शिक्षा अधिनियम वगैरह है वो आपके आने वाले हैं 130 नंबर के अंदर। तो ये पूरा का पूरा मिला करके 300 नंबर का पेपर होने वाला है। और आप अभी जो फोकस करना है आपको, एक तो जीके के ऊपर फोकस करना है, अभी से शुरू कर दो क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है। खासकर जो गणित और विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको इस चीज की थोड़ी सी जानकारी कम होती है, तो वो अपना इसके ऊपर अब ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, मैथ और साइंस वाले बच्चे। बाकी भी फोकस तो सबको ही करना है ना, लेकिन उनका थोड़ा जीके कमजोर होता है। तो आपको अभी यहाँ पर फोकस करना और अपने मेन सब्जेक्ट पे अभी आपको दो ही चीजों पर फोकस करना है, एक तो जीके पर फोकस करना है, एक आपका जो मुख्य विषय है, मेन सब्जेक्ट है। कोई कुछ ही कहे, इधर उधर की आलतू फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है अभी से अपना सब्जेक्ट उठा लो, पेपर उठा लो। अब सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको वही पढ़ी हुई चीजें हैं वही आपको दोबारा करनी है। आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स बना लो, उठा के पढ़ लो, या फिर एनसीईआरटी है जो सिलेबस वगैरह है उसके अंदर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक लिख लो। भाई इतने सारे सारे टॉपिक है ना, वो सारे के सारे टॉपिक लिख लो। ठीक है, आप चाहते हैं तो हम इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे कि विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको अभी के लिए शुरुआत करनी है, हम आपको क्या करवा सकते हैं वो भी अगर आप चाहते हैं विज्ञान के अंदर, तो उसकी भी हम लोग क्लासेस जो है आपके लिए वो है रेगुलर कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी टोटल लेवल 2 की बात है। लेवल 1 के लिए क्या होगा, क्या पेपर में आएगा, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा सकें, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे जिस सब्जेक्ट के, हम उसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, विज्ञान तो मैं ही पढ़ाता हूँ ना, तो विज्ञान और अंग्रेजी वगैरह ये तो मैं करवा सकता हूँ आपको, है ना। हाँ, तो बाकी की भी हम लोग कोशिश करेंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं, बढ़िया। ठीक है, कोई बैच वैच नहीं है, कोई फीस वीस नहीं ले रहे आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक करके बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अपना फोकस कर लो भाई अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर और जीके के ऊपर। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर अभी से फोकस करना शुरू कर दो, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो आलतू फालतू की चीजें छोड़ के, क्योंकि अब धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो आपका ये मान लो 2 महीने के अंदर, 3 महीने ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आप अपना सिलेबस जो है एक बार पूरा कर दोगे। उसके बाद रिवीजन बच जाएगा, फिर रिवीजन कर दोगे तो आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आएगा, है ना। कई लोग क्या होते हैं जब पेपर पास आ जाता है ना तब एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो बहुत सारा बर्डन आ जाता है ना। और फिर हमारे मन में एक डर भी होता है, अगर सिलेबस हमारा मान लीजिए 3 महीने में सिलेबस पूरा हो गया और 3 महीने हमारे पेपर के बचे हुए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे अंदर आएगा कि हाँ यार ये तो मेरा हो ही गया, सब्जेक्ट तो मेरा हो ही गया, है ना। क्योंकि और ये करना आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपका विषय है, ये कर लोगे आप। ठीक है, फिर आप कहोगे, फिर आप सोचो कि यार मेरे लिए तो बस अब जीके जीके रहा है, साइकोलॉजी आपने पढ़ रखी है, बस उसका रिवीजन करना है। तो लगभग लगभग चीजें आपने कर रखी है, मेन सब्जेक्ट आपका है ये, बस जीके के ऊपर फोकस कर लो, बस आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और वैकेंसीज कितनी आएंगी कितनी नहीं आएगी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पद तो बहुत सारे खाली है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज आएगी वो जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है, बाकी तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई साहब। ठीक है, कि आप कौन से सब्जेक्ट से मेंस पेपर दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।